हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम अब तक कंसेप्ट इसका समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 2 देख चुके हैं। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इस सहरेखी नहीं संरेखी होगा। संरेखी संरेखी है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1523 और -2 - 7 संरेखी है। इसका मतलब क्या होता है? संरेखी का मतलब होता है यदि कोई बिंदु एक ही लाइन में हो तो उसको क्या बोलते हैं? संरेखी बोलते हैं। इस संरेखी का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है कि नहीं। तो आइए पहले तीनों पॉइंट को हम मान लेते हैं कि एक ही लाइन में है। 1 5, बी को मान लेते हैं 2 3, सी को मान लेते हैं -2 -11। ये संरेखी होगा तो क्या होगा? संरेखी होगा तो किसी दो के बीच की दूरी को यानी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। यानी किसी दो के दूरी को हम जोड़ देंगे तो तीसरा का दूरी निकल जाएगा। इसका मतलब कि ये संरेखी है, यानी एक ही लाइन पे ये तीनों है। यानी दो छोटे दूरी को जोड़ेंगे तो एक बड़ा वाला दूरी आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बिंदु संरेखी है। आइए हल हम क्या क्या माने हैं यहाँ पे। माना कि ए माने हैं, ए क्या है? 1,5 है। बी माने हैं, बी क्या है? 2,3 है। सी क्या है? -2 -11 है। अब दूरी निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। ए बी क्या हो जाएगा? रूट अंडर, फार्मूला वही होता है, एक फार्मूला लिख देते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए बी। x2 क्या है? ध्यान से देखिए, x2 है 2, x1 क्या है यहाँ पे? 1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है? 3, y1 क्या है? 5, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर हो गया। अब आइए 2 - 1 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर। 3 में से -5 जाएगा -2, -2 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? 1 + 4, कितना आएगा ये? √5 आएगा। ठीक है। अब देखिए ये भी निकल गया, हम बी सी निकालते हैं। बी सी का फॉर्मूला सेम होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मतलब यही होगा। अब आइए x2 देखते हैं। x2 क्या है? -2 है, तो -2। x1 क्या है? 2 है, -2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए y2 क्या है? -11 है, तो y2 हो जाएगा इसका -11 माइनस, फिर y1 क्या है? y1 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? -4 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर होता है 16, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो जुड़ कितना हो जाएगा दोनों? 6 6 12 के 2, 9 1 10, 1 11, एक हाथ में एक, 212। इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ और नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ।
ठीक है। अब देखिए BC क्या है, तो BC आ गया यहाँ पे √212। इसको लिख सकते हैं 4, 4 4 पचे 20, 4 तिहाई 12, यानी 2 × √53। BC हो गया। अब निकाल लेते हैं AC। AC क्या होगा, AC ध्यान से देखिएगा, ये भी सेम फॉर्मूला पर यूज होगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या है, x2 ध्यान से देखिए, AC हम निकाल रहे हैं, तो AC का x2 है -2 माइनस x1 क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, y2 क्या हो जाएगा -11, y1 क्या हो जाएगा 5, तो -1 -11 -5 का होल स्क्वायर, ऊपर तो रूट रहेगा ही। अब देखिए क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9 + 256, यानी कितना हो जाएगा ये 265। इसको लिख सकते हैं 25 25 5 तिहाई 15। अब थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, ए बी क्या निकल गया √5, BC क्या निकल गया 2 √53, और AC क्या निकल गया √5 × 53। इसे समझ नहीं आ रहा है कि दो को जोड़ेंगे तीसरा आएगा कि नहीं, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम वैल्यू निकाल लेंगे। √5 आ जाएगा, √5 आ जाएगा 2.236, √53 आ जाएगा × 2 14.56 14.56 √53 × √5 आ जाएगा 16.278। यहाँ पे ऐड करते हैं दो छोटा, यानी AB + BC, तो कितना आ जाएगा, A + AC करेंगे तो 16.796, और AC कितना है 16.278 है, नॉट इक्वल टू AC, इसलिए हम क्या लिख देंगे A, B तथा C समरेखी नहीं है। यही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।